नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए आज हम आपको कुछ अभिलेख तथा उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको याद कराएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। हम 2 मिनट में इनको हम सभी सारे जो अभिलेख हैं उनको हम याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। जी हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख हाथी जो कि खारवेल से संबंधित है। जी हाँ, राजा खारवेल से। तो इसको अगर हमको ट्रिक में याद करना है तो कैसे याद करेंगे? तो इसमें याद करेंगे कि हाथी की गुफा में खारवेल बैठा है। जी हाँ, हाथी की गुफा में खारवेल बैठा है, इसे आपको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाथी की गुफा में खारवेल बैठा है, इसे आप पहला याद कर सकते हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे। यहाँ पे दूसरा है जूनागढ़, ये गिरनार अभिलेख जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। तो यहाँ पर इसकी याद करने की जो ट्रिक है, ये इसको हम याद कर सकते हैं कि रुद्र का दामन जूना है। जी हाँ, जूना जो कि हमारे देहात में जो कोई ख़राब चीज़ हो जाती है तो उसे जूना बोला जाता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि रुद्र का दामन जूना है। तो यहाँ रुद्र दामन से रुद्रदामन हो गया, जूना से जूनागढ़ हो गया। तो इस तरह आप लोग इसे याद कर सकते हैं। फिर अगला हम लोग देखेंगे नासिक अभिलेख। जी हाँ, नासिक अभिलेख का जो संबंध है ये माँ गौतमी बलश्री से संबंधित है। तो इसको याद करने के लिए हमारी जो ट्रिक है क्या है, तो इसमें हम याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं, नासिक की माता गौतमी है। जी हाँ, नासिक की माता गौतमी है। तो इसे नासिक अभिलेख को हम याद कर सकते हैं, माँ गौतमी बलश्री इनकी जो है। तो इसे हम याद कर सकेंगे कि नासिक की माता गौतमी है। फिर अगला हम लोग देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति। जी हाँ, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इसे याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो ट्रिक है कि प्रयाग में पानी का समुद्र है। प्रयाग में पानी का समुद्र। जी हाँ, जहाँ पर लोग सब नहाते भी हाल ही में देखे होंगे कि प्रयागराज में संगम वहाँ पे जो है, तो वहाँ का जो पानी है वो समुद्र की तरह है। तो इस तरह हम आपको इसको रिलेट कर सकते हैं कि प्रयाग का पानी समुद्र है। फिर अगला हम लोग देखेंगे मंदसौर अभिलेख। जी हाँ, मंदसौर अभिलेख। जी हाँ, ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। यशोवर्मन जो कि आप लोग जानते होंगे। तो इसको याद करने की जो एक मज़ेदार ट्रिक है, तो यहाँ पर हम याद कर सकते हैं इसे कि नरेश की मालवा। जी हाँ, आप जानते होंगे गांव देहात में जब कोई भी जो फ्रेंड होते हैं तो एक दूसरे की जो गर्लफ्रेंड होती है उसको हम मालवा कहते हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, केवल याद करने का एक ट्रिक है जिससे आप लोगों को याद हो जाए, बस वही एक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि नरेश की मालवा मंद बुद्धि की है। जी हाँ, नरेश की मालवा मंद बुद्धि की है। तो इस तरह आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ नरेश हो जाएगा, नरेश वो आपका नरेश यशोवर्मन, और मालवा से आपका मालवा नरेश, और मंद से मंदसौर। तो इस तरह आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि नरेश की मालवा मंद बुद्धि की है। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे एरड़ प्रशस्ति। जी हाँ, एरड़ प्रशस्ति जो कि एरड़ चालुक्य वंश से संबंधित है, और यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो इसे याद करने की ट्रिक जो है कि रण में पुलकेशिन चालू है। जी हाँ, रण में पुलकेशिन चालू है। तो ये जो रण से एरड़ आप कर सकते हैं, पुलकेशिन से पुलकेशिन द्वितीय तथा चालू से चालुक्य वंश। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे ग्वालियर अभिलेख। जी हाँ, ग्वालियर अभिलेख को देखेंगे जो कि ग्वालियर अभिलेख है ये प्रतिहार के राजा मिहिर भोज से संबंधित है। तो इसे आप लोग याद करने के लिए क्या ट्रिक है ये बताते हैं। तो ग्वालियर में माही को प्रीति भोज मिला। जी हाँ, प्रीति भोज। जब हम कहीं खाना वाना खाने जाते हैं, कोई हमको बुलाता है तो उसे हम प्रीति भोज के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पे इसे याद कर सकते हैं कि ग्वालियर में माही को प्रीति भोज मिला। तो ग्वालियर से ग्वालियर अभिलेख, माही से मतलब माही मिहिर सेन, तथा प्रीति से प्रतिहार, और भोज मिहिर भोज। तो इसे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ग्वालियर में माही को प्रीति भोज मिला। अगला हम लोग देखेंगे भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। जी हाँ, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख जो कि हमारी स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो इसे याद करने की सबसे मज़ेदार ट्रिक आइए देखते हैं कि भीतरी भाग बंद और गुप्त होता है। जी हाँ, अंदर का भीतरी जो भाग होता है ये बंद होता है और गुप्त होता है। तो इस तरह आप इसे भीतरी से भीतरी, और बंद से स्कंद, और गुप्त मतलब स्कंदगुप्त, इसे याद कर सकते हैं। तो भीतरी भाग बंद और गुप्त होता है, तो यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। फिर अगला हम लोग देखेंगे देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख। जी हाँ, देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख, इसे याद करने की ट्रिक देव जो कि विजय सेन से संबंधित है, राजा विजय सेन से। तो इसे याद करने का एक मज़ेदार ट्रिक है कि देव का पड़वा विजय हुआ। जी हाँ, गांव में जब जो भैंसें होती हैं उनके जब बच्चे जन्म लेते हैं तो नर जात का जो होता है उसको हम लोग पड़वा कहते हैं, और जो मादा होती है उन्हें पड़िया कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि देव का पड़वा विजय हुआ है। तो इसे आप लोग याद करके यहाँ पे इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने मज़ेदार ट्रिक देख लिया, और बाकी याद करने के लिए आप अगर ऐसे सीधा याद करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे एक ट्रिक हमने दे दिया है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि हाँ,
यहाँ देख सकते हैं कि हाथी खारबेल, जूना रुद्र, नासिक माँ, प्रयाग समुद्र, मंदसौर मलवा और एरड़ पुलकेशिन, ग्वालियर मिहिर, भीतरी स्कंद, देवपाड़ा विजय। इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की जो ट्रिक आपके दी गई है ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी और ये आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ऐसे आप एक दो बार ज़रूर देखें और कभी भी आप अभिलेखों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे, तो ये हमारी गारंटी है। चलिए, ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल जीएस विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई ट्रिक की वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।